अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजवीडिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद हूँ। आज जो डेट है वो है 4 फरवरी 2024 और 5 फरवरी होने ही वाली है। और ख़ुशी जो है वो लफ्ज़ों में तो बयान नहीं हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है वो सुबह में मदीना पाक की रवानगी है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है मदीना पाक जाने। आप मक्का आओ या मदीना आओ, बहुत सारे लोग बारहा मुझसे ये बात पूछते हैं कि जब इतनी बार जाएं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो क्या सेम फीलिंग्स होती हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सेम फीलिंग्स नहीं होती, बल्कि फ़ीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग होती हैं और ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि आप जब तक कुछ देखते नहीं है ना तो आपको एक आरज़ू होती है कि वो चीज़ हम देख लें, लेकिन जब देखते हैं ना तब तड़प हो जाती है। तो बिल्कुल सेम फीलिंग्स नहीं होती, बहुत डिफरेंट होती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। अल्लाह पाक हम सबको बारहा ये दिन खैर के साथ दिखाए। तो अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इशा भी हो चुकी है और बहुत देर हो चुकी है। अभी जो है वो मस्जिद अल हराम में ही है। अब बस पैकिंग भी तकरीबन हो चुकी है, लेकिन अब होटल जाकर फ़ाइनल पैकिंग करनी है और फिर सुबह इंशाल्लाह मदीना पाक के लिए निकलना है। तो पूरा जो सफ़र है मक्का से मदीना वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इसी वीडियो में। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उम्रा और हज और मक्का मदीना के हवाले से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। चलिए जी, अभी तो होटल की तरफ चलते हैं और उसके बाद चलेंगे इंशाल्लाह मदीनातुल मुनव्वरा। चलें जी, अब चेकआउट टाइम यहाँ से, अब चलते हैं इंशाल्लाह जी मदीना। चलें जी माशाल्लाह, अब जो है हम रवाना हो गए हैं मदीना पाक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सफ़र जितनी भी बार हो बहुत ही खूबसूरत होता है, हत्ता कि आप इतना ज़्यादा जो है वो थके हुए होते हैं। आप जब अपने घर से निकलते हैं, फिर आप मक्का में होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता इतना आराम करने का। फिर आप रात में आपकी नींद नहीं होती, आपको सुबह सुबह निकलना होता है, सामान पैक करो, निकलो, इतना सब कुछ हेक्टिक होता है। लेकिन फिर भी ये सफ़र इतना खूबसूरत लगता है कि इस वक्त तो नो डाउट मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बहुत बहुत ऐसे मौसम में भी गई हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्म मौसम, बहुत गर्मी, लेकिन उस वक्त भी ये जो सफ़र है ना ये तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। क्योंकि आपको मालूम है कि आप उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर माशाल्लाह आपने रहमत के साए में, शफ़क़त के साए में आ जाना है। तो बस में जितने लोग भी बैठे होते हैं सभी जो है वो काबिल रश्क होते हैं माशाल्लाह कि अल्लाह पाक उनको अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी में ये मौका फ़राहम कर रहा है कि जहाँ पर तमाम ही मुसलमान जो है वो आना चाहते हैं, वो पूरी बस जो है माशाल्लाह वो उस सफ़र पर गामज़न होती है। तो अल्लाह पाक हम सबको बार बार जो है वो ये सफ़र खैर के साथ अपने प्यारों के साथ नसीब करता रहे और इसी सफ़र में जो है वो हमारा आना जाना रहे। तो बहुत अच्छा लग रहा था जब बस में सब होते हैं, सब अपनी अक़ीदतें अपने हिसाब से जो है वो पेश कर रहे होते हैं। और कोई पहली बार देखने को जो है वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है और कोई जो है वो दूसरी तीसरी बार जा रहा होता है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। खैर, यहाँ पर बीच में जो है स्टॉप था, तो सुबह के तकरीबन जो है वो पौने 11 बज रहे थे, तो नाश्ते का टाइम था और यहाँ पर बिल्कुल मूड नहीं था। जब बस से हम उतरे तो बिल्कुल दिल नहीं था कि कुछ खाना है, लेकिन पराठे इतने मज़ेदार लग रहे थे, देखकर ऐसा लगा जैसे घर में बनाए हों, अम्मी ने बनाए हों पराठे। वो इतना मज़ेदार लग रहे थे पराठे, अंडे। लेकिन चूँकि हम रास्ते में थे, धूप बहुत थी, तो अंडे तो नहीं लिए, लेकिन पराठे और चाय जो है वो हमने लेकर माशाल्लाह से नाश्ता किया और बहुत ही अच्छा हो गया। इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी थी जैसे चने और हलवा, पाए, सालन वग़ैरह, लेकिन हमने जो है वो सिर्फ़ पराठे और चाय ले ली थी। तो ये नाश्ता भी अच्छा हो गया था, क्योंकि कुछ खाकर नहीं निकले थे, उस हिसाब से नाश्ता अच्छा था, चाय भी बहुत अच्छी थी और अच्छे से जो है वो माशाल्लाह से ये खा लिया था। अच्छा जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सफ़र शुरू हुए हुए भी काफ़ी देर हो गई है, लेकिन बस जल्दी जल्दी में जब आप गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता वीडियोस बनाने का। तो लेकिन यहाँ पर ये है कि एक हर सफ़र की एक अलग जो है वो बात होती है। जब हम उम्रे पर आते हैं तो मक्का शहर में आने की एक अलग खुशी होती है, लेकिन जब आप मदीना जा रहे होते हैं तब आपकी खुशी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। दोनों जगह की जो है वो खुशी बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जो गाड़ी में मौजूद हैं सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और हर जगह से कोई ना कोई अपनी अक़ीदतें पेश कर रहा है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, और सब बहुत खुश है कि वो मदीना जा रहे हैं। और तकरीबन स्टॉप भी लग गया था, हम बीच में रुक
भी गए थे और नाश्ता भी कर लिया था। अब जो है वो तकरीबन हमें 2 से ढाई घंटे आई थिंक लगेंगे और इस वक्त जो है वो तकरीबन 11:30 हो रहे हैं और आज जो डेट है वो है 5 फरवरी 2024 अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे का सफ़र भी बस ऐसे ही चलेगा, सफ़र कोई इतना ख़ास नहीं है, बस में बैठे और बस में ही चलता रहेगा। आज इंशाल्लाह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2024 का पहला सलाम पेश करेंगे। तो कोशिश करूँगी कि आपको भी ज़रूर दिखाऊँ और जितने लोग नहीं आए उन सब के लिए दुआएं हैं कि वो भी बार बार आए और जितने लोग आ चुके हैं वो भी बार बार आए। ये है जी मेरा मोस्ट फेवरेट अलमराई का मैंगो मिल्क और एक होता है मैंगो लबन, वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंगो लबन या लबन जो है वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये था मैंगो मिल्क, जैसे मिल्क शेक होता है बिल्कुल उसी तरीके से, और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। ये जो बॉटल है वो 3 रियाल की मिली थी। और यहाँ पर आप देखें मदीने की ये गलियाँ, माशाल्लाह यहाँ पर ये घर बने हुए थे, तो मैं बड़ी हसरत से देख रही थी माशाल्लाह कि ये वो लोग हैं जो मकीन मदीना हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह पाक हमें भी कभी ये सादत नसीब करे कि हम भी मकीन मदीना हो और मदीना शहर में रहें। और ये वो जगह जहाँ पर हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि जो ज़िंदगी का आखिर है, जो आखिरी घर कहते हैं ना, वो हमें यहाँ नसीब हो जाए, यानी कि जन्नतुल बकी। और ये वाहिद कब्रिस्तान है जहाँ पर मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो कब्रिस्तान के सामने से गुज़रते हुए डरते हैं या खौफ आता है, एक तरीके से वहशत महसूस होती है। ये वाहिद कब्रिस्तान है जिसके सामने से आपको गुज़रते हुए ना तो वहशत महसूस होती है, ना ही कोई खौफ आता है, बल्कि आपका दिल करता है कि काश ऐसा हो कि आप जो है वो आपकी ज़िंदगी का जो इख्तिताम है वो बस यहीं पर हो और आपको जो है वो जन्नतुल बकी नसीब हो जाए, यानी कि सरकार के कदमों में माशाल्लाह। खैर पहुंचकर ही जो है वो अपनी मोस्ट फेवरेट जगह खाने की कड़क एक्सप्रेस, और काफ़ी लोग मिलते हैं सब्सक्राइबर्स जो कहते हैं कि आपके रिकमेंडेशन पे हमने यहाँ की चाय पी, सब कुछ खाया, सब बहुत अच्छा था। मैंने यहाँ से जो है वो इस बार ट्राई किया क्रिस्पी ब्रोस्ट, और नो डाउट अगर मैं ये बात कहूँ तो ये गलत नहीं होगी कि अलबैक जो है उसको भी मात देती है। मुझे ब्रोस्ट वैसे इतना पसंद नहीं है, लेकिन इनका ब्रोस्ट नो डाउट बहुत अच्छा था। ये इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। ये है जी कड़क एक्सप्रेस से ब्रोस्ट, इन्होंने नया अपना इंट्रोड्यूस करवाया है ब्रोस्ट, क्रिस्पी ब्रोस्ट। और ये है मंज़र, और ये यहाँ पर मम्मा से भी बात हो रही है, यहाँ पर ये एंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी मदीना पाक भी पहुँच गए और काफ़ी ज़्यादा देर हो गई। मस्जिद में जो सुकून है ना, मतलब जब आप इंशाल्लाह जितने लोग अभी नहीं आए हैं जो वीडियो देख रहे हैं, जब आप आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि मक्का का सुकून एक अलग है, लेकिन मक्का में एक मतलब पता चलता है कि लोग ज़्यादा हैं, लेकिन मस्जिद नबी में जितने भी लोग हों ऐसा लगता है बस सुकून जो है ना वो हद से ज़्यादा है। तो आप जितने भी थके हुए हो, जब आप मस्जिद में बैठते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर वक्त गुजारें। अभी काफ़ी देर हो गई है और अभी भी गुंबद खज़रा के सामने चलते हैं, क्योंकि सलाम पेश किया था लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा रश था तो वो सामने से हटाते हैं। अब सुकून से ज़रा बैठते हैं वहाँ पर, आपको भी लेकर चलते हैं और आपको भी गुंबद खज़रा का नज़ारा करवाते हैं। मक्का में जितनी भी सब्सक्राइबर बहनें मिलती थी यही बोलती थी कि मदीने में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मदीने में बहुत ज़्यादा सर्दी है, मदीने की सर्दी चुभ रही है। वाकई में मदीने में बहुत ज़्यादा सर्दी है, और जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्दी महसूस होती है, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा है। मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है कि सर्दी चुभ रही है, जैसे आपको ना चुभने वाली जो सर्दी होती है मदीना में वो सर्दी हो रही है। लेकिन अच्छा भी लग रहा है क्योंकि पहली बार जो है वो गर्मी नहीं देखी यहाँ पर। मेरा लास्ट टाइम मेरा होटल जो है वो इस तरफ था 322 की तरफ, और ये वाला रास्ता जो है पड़ता था हमें आने के लिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहली बार काबे पे नज़र जो है वो दिखाया करें, या पहली बार रोज़े रसूल पर सलाम, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता पहला उम्रा दिखाना या पहला सलाम। वो एक बस इमोशनल मोमेंट होता है, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा मोमेंट जो मेरे लिए इमोशनल हो वो मैं आपके साथ इस तरीके से शेयर करूं, बस इसी वजह से नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज मदीनातुल मुनव्वरा में दूसरा दिन है और आज है 6 फरवरी 2024, और कल जो है वो इंशाल्लाह शब मेराज है। तो आज की जो भी रूटीन होती है थोड़ी बहुत वो भी आप सबसे ज़रूर शेयर करती रहूँगी। एक बात है कि जब भी मैं गुंबद खज़रा के सामने जाती हूँ उससे पहले क्लिप बनाती हूँ कि आप लोगों को दिखाऊंगी
लेकिन वहाँ जाकर इंसान इस तरीके से खो जाता है कि याद ही नहीं रहता बिल्कुल भी। आज कोशिश करूँगी कि ज़रूर दिखाऊँ। रात को इतनी ज़्यादा सर्दी थी, अपर पहना हुआ था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी आज शॉल रखी है ताकि रात में लेट नाइट जब बैठना हो तो शॉल भी साथ में हो। बहुत सारी बहनें इंस्टाग्राम पर बारहा पूछ रही थी कि आप रियाजुल जन्नह कैसे चली जाती हैं, क्योंकि अब तो 1 साल में एक बार परमिट मिलता है। तो जब मैं लास्ट टाइम गई थी तब ऐसा नहीं था, अक्टूबर में। ये जो है वो अभी हुआ है, तो अभी मुझे परमिट नहीं मिल रहा। अब मैं जब परमिट लेने की ट्राई कर रही हूँ तो यही आ रहा है कि आप 365 डेज़ बाद ले सकती हैं। जैसे मैंने जिस डेट पर लिया था, अब मैं उस डेट पर यानी कि नेक्स्ट ईयर उस डेट के बाद ही जो है वो परमिट ले सकती हूँ। कोशिश करूँगी रिक्वेस्ट करके जाने की, अगर जाने दिया, किस्मत ने साथ दिया तो ज़रूर, नहीं तो दुआ कर सकते हैं, सलाम पेश करके आ जाएंगे और खैर की दुआ करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, फाइनली ये गुंबद खज़रा का नज़ारा। और अभी जो है वो मगरिब होने में काफ़ी टाइम है, तकरीबन 5 बज रहे हैं। ये कल मुझे एक मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर बहन ने दी, और ये मुझे कहते हैं जो आप मांगते हैं वो मिलता है। ये मक्का में सेम मैंने देखी थी, और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं लास्ट में जब लूँगी, मतलब कुछ शॉपिंग करनी होगी तो फिर मैं लास्ट में लूँगी, अभी नहीं लेती। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप यहाँ पर कुछ मांगें और वो ना मिले। खैर माशाल्लाह, आप रश देखें, ये देखें जी माशाल्लाह। वैसे अमूमन जो है यहाँ पर गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है, तो गर्मी बहुत सख्त होती है, तो दोपहर में इतने लोग गुंबद खज़रा के सामने नहीं बैठते, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो तबीयत भी ख़राब होती है, और गर्मी इतनी ज़्यादा फ़ील होती है, तो वो नहीं लोग बैठते। लेकिन इस वक्त मौसम इतना ज़्यादा अच्छा, हवा इतनी अच्छी है, और मौसम भी थोड़ा सर्दी का ही है, थोड़ा नहीं, मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो है वो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है गुंबद के आगे बैठना। तभी हम काफ़ी देर गुंबद खज़रा के आगे बैठे हुए थे, अभी थोड़ा काम है, जा रहे हैं। और हर कोई अपनी ज़ुबान में, अपने अंदाज़ में जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इज़हार अक़ीदत पेश करते हैं। हर एक का अपना अंदाज़ है, हर एक की अपनी ज़ुबान है, लेकिन वही बात है, ज़ुबान जिसके पास नहीं भी है, जिसको नहीं भी बोलना आता, वो भी जो है अपनी अंदाज़ में अक़ीदत पेश करते हैं। तो बस अल्लाह पाक हमें अक़ीदत के साथ, यहाँ पर अदब के साथ हाज़िरी नसीब करे। बहुत खूबसूरत मंज़र है, मैंने पहली बार जो है वो यहाँ पर सर्दियाँ देखी हैं, तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। ये खूबसूरत सा मंज़र हो और मिल जाए आपको कराची वाली बिरयानी, वो भी कड़क एक्सप्रेस की। आज बिरयानी खाने का बहुत 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 ज़्यादा ही दिल था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की। और अभी मुझे कल भी एक सब्सक्राइबर मिली जो कि मुझे कह रही थी कि मेरे बच्चियाँ जो है वो डेली यहीं से ही बिरयानी खाती हैं, बिल्कुल कराची वाली बिरयानी होती है, बहुत मज़ेदार है। जब एक बार आप कहीं से खाना ट्राई कर लेते हैं तो फिर दिल नहीं करता कि आप दोबारा कहीं और से भी जो है वो खाना ट्राई करें। तो बस नेक्स्ट डे जो है वो हमने खाई थी कड़क एक्सप्रेस की बिरयानी, और माशाल्लाह इस मंज़र के साथ खाई थी, तो क्या ही बात थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार थी। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।